नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 24 ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। जो भी चीज़ें लगती हैं कि इंपॉर्टेंट है, उन्हें नोट डाउन करके याद करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखनी बहुत ज़रूरी है। यह है टॉपिक लिमिट्स एंड बॉर्डर्स। लिमिट्स मतलब एक होता है एरिया या दायरा, मतलब एक लिमिट लगाई गई है चीज़ों को। बॉर्डर्स पे जो मुद्दा है उसके बारे में बात कही जा रही है। सेंटर मस्ट कंसल्ट, सेंटर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स आए उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्टेट्स बिफोर डिसीजंस दैट इम्पिंज ऑन देयर पावर्स। कोई भी डिसीजंस के लिए, डिसीजन मतलब वर्डिक्ट को बोलते हैं। दैट इम्पिंज ऑन, इम्पिंज मतलब इन्वेट भी बोल सकते हैं, कोलाइड भी होता है ऑन देयर पावर्स, जो कि पावर पे कोलाइड ना कर सके, यानी टू हैव एन इफेक्ट बोलते हैं। इम्पिंज मतलब टू हैव एन इफेक्ट, या इसके लिए एक और वर्ड आता है कोलाइड करना। सेंटर मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मस्ट कंसल्ट, जरूर कंसल्ट करना चाहिए, बिफोर डिसीजंस, डिसीजन से पहले, दैट इम्पिंज ऑन देयर पावर्स, जो कि उनकी पावर पे काफी, टू हैव एन इफेक्ट पड़े, कोलाइड हो, कई इसके मतलब होंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। लिटिगेशन कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब अबाउट होता है, किसी चीज के बारे में या रिगार्डिंग। लिटिगेशन ये वर्ड आया, लिटिगेशन एल यहाँ पे है, इस वर्ड का लिटिगेशन बोलेंगे। इस वर्ड का मतलब है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन। कोर्ट में जो लीगल एक्शन लेते हैं उसको लिटिगेशन बोलते हैं। कंसर्निंग मतलब होता है अबाउट के सेंस में आएगा। तो लिटिगेशन का सिनोनिम हो सकता है, यानी लीगल एक्शन को बोलेंगे या फिर लॉ सूट को बोलेंगे। लीगल एक्शन या लॉ सूट। ये सब्जेक्ट है द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जो टेरिटोरियल होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे है लिटिगेशन कंसर्निंग मतलब अबाउट या रिगार्डिंग द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र में, लीगल पावर को बोलते हैं। टेरिटोरियल मतलब होता है जैसे कोई भी चीज, प्रादेशिक बोलेंगे, जैसे प्रादेशिक या एरिया वाइज। रीजनल बोल सकते हैं, रीजनल या प्रादेशिक, यानी टेरिटोरियल मतलब रीजनल भी होता है। जुरिडिक्शन मतलब कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र, यानी लीगल पावर। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ इन पंजाब सीम्स। ये सीम्स क्या है, लिटिगेशन का है, लिटिगेशन सब्जेक्ट है, सीम्स यहाँ V5 है। मतलब प्रतीत हुआ टू बी द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव कंसल्टेशन। लैक मतलब कमी को बोलते हैं, यानी पॉसिटी। इसके लिए वर्ड आएगा एंड ऑफ इफेक्टिव कंसल्टेशन, नाउन है, इफेक्टिव आई वी वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। बिटवीन दो के लिए आएगा, द सेंट्रल, बिटवीन के साथ एंड आता है, कंजंक्शन, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द इशू। मतलब लिटिगेशन का मतलब लीगल प्रोसेसिंग, लीगल
प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन को बोलेंगे। जो लीगल एक्शन है कंसर्निंग मतलब अबाउट के सेंस में जो प्रादेशिक है, रीजनल जो डायरेक्शन जो अधिकार क्षेत्र आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पंजाब में सिम्स ऐसा प्रतीत होता है टू बी द रिजल्ट ऑफ लैक लैक ये रिजल्ट उस चीज का रिजल्ट है लैक ऑफ इफेक्टिव कंसल्टेशन, मतलब आपसी कंसल्टेशन यानी बातचीत नहीं हुई बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द इशू, यानी इस इशू पे पंजाब हैज अ सूट फाइल्ड अ सूट मतलब होता है टू स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग, मतलब केस मुकदमा दर्ज करना अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत उसने पंजाब ने किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ। इससे पहली वाली लाइन में सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब भी सेंटेंस में हैव या हैज वी थ्री आए तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। चैलेंजिंग, अगर कोई सेंटेंस आईएनजी से शुरू होता है या तो जेरंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, बगल में वर्ब आए तब जेरंड होगा, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चैलेंजिंग द डिसीजन, डिसीजन को चैलेंज करते हुए टू इंक्रीज द ऑपरेशनल जुरिडिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है जैसे अधिकार क्षेत्र ऑफ द बीएसएफ, बीएसएफ का फ्रॉम 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। चैलेंजिंग करते हुए इसका जो चैलेंज किया गया इंक्रीज करने के लिए ऑपरेशनल जुरिडिक्शन जो अधिकार क्षेत्र होगा बीएसएफ का इतना से इतना होगा, यानी 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द बॉर्डर स्टेट सीज, बॉर्डर स्टेट ने देखा दैट सेंटर्स मूव, सेंटर का अपोस्ट्रॉफी मतलब का होता है, मूव मतलब स्टेप होता है जो पहल है, एज अ ब्रीच ऑफ फेडरल, ब्रीच मतलब होता है वायलेशन, वायलेशन का मतलब उल्लंघन होता है, ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स एंड इंक्रोचमेंट इनटू द लॉ। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, जिसको इंट्रूजन बोलेंगे या इन्वेजन बोलेंगे। इंक्रोचमेंट, इस वर्ड को ऊपर टॉप पे मैं लिख देता हूं। इसका एक्चुअल मतलब ये होगा इंट्रूजन या इन्वेजन इनटू द लॉ एंड ऑर्डर पावर्स ऑफ द पंजाब पुलिस। ये जो पंजाब पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर पावर है, फेडरल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत को कहेंगे, यानी काम करने के की चीजों को बोलेंगे। इनको याद रखेंगे आप। और फेडरल मतलब होता है कोई चीज के बारे में यूनाइटेड, फेडरल यहाँ पे बोलेंगे, यूनाइटेड को बोलेंगे, ये एडजेक्टिव है। एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। सेंटर्स मूव एज अ ब्रिज, सेंटर का जो मूव है, ब्रीच मतलब होता है वायलेशन करना, फेडरल प्रिंसिपल जो यूनाइटेड प्रिंसिपल्स है, एंड इंक्रोचमेंट जो अतिक्रमण है, इनटू द लॉ एंड ऑर्डर पावर्स ऑफ द पंजाब, पंजाब के लॉ एंड पावर्स पे। द वेस्ट बंगाल हैज अ सिमिलर व्यू, वेस्ट बंगाल के पास भी सिमिलर व्यू है। ये हैज यहाँ पे मेन वर्ब है V5, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आया तो ये मेन वर्ब है। एंड बोथ स्टेट्स हैव गॉट, दोनों स्टेट्स हैव गॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। रेजोल्यूशन पास्ड इन देयर असेंबलीज, जो भी रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं असेंबली में, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है या विरुद्ध, द एक्सपेंशन जो भी एक्सपेंशन किए गए हैं उसके बारे में। इन दिस बैकड्रॉप सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का ये अपोस्ट्रॉफी का मतलब का है डिसीजन टू एग्जामिन, एग्जामिन करना, जांच करना, पड़ताल करना, द क्वेश्चंस दैट अराइज फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ बीएसएफ एरियाज, जो भी क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, द क्वेश्चन दैट अराइज फ्रॉम जो क्वेश्चन उठ के आए हैं
जो एक्सपेंशन किया गया बीएसएफ एरियाज का ऑफ ऑपरेशंस, यहाँ तक इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन बैकड्रॉप मतलब होता, इन दिस बैकड्रॉप बोल सकते हैं, इस पृष्ठभूमि में ऐसा कुछ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। बीएसएफ एरियाज ऑफ ऑपरेशंस एक्वायर्स सिग्निफिकेंस, ये रिक्वायरमेंट होता है सिग्निफिकेंस का। यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है? सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस की। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस या सेंस को बोलते हैं। इंपॉर्टेंस या कोई भी सेंस होता है किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं। इन अक्टूबर, किसी महीने में की बात होगी तो इन लगता है, उस महीने से तो सिंस लगाएंगे प्रेपोजिशन। 2021 द सेंटर हैड इशूड, सेंटर ने इशूड किया था। सब्जेक्ट प्लस हैड वी थ्री आई, ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। और नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द बीएसएफ एक्ट, इसके प्रोविजंस में डिसीजन दिया गया था। स्टैंडर्डाइजिंग, इसमें जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको याद जरूर करके करेंगे और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है स्टैंडर्डाइजिंग द एरिया ओवर विच द बीएसएफ वुड हैव जुरिडिक्शन, जहाँ पे जुरिडिक्शन है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है टू ऑपरेट, यानी ऑपरेट करने की बात हो गई। यहाँ पे बात कही जा रही है जैसे स्टैंडर्डाइजिंग द एरिया, मतलब उसको और भी अच्छा करना, मेक कंसिस्टेंट करना, मेक कंपेरेबल करना, इसको बोलेंगे स्टैंडर्डाइजिंग। मतलब होता है किसी भी चीज को मेक यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म में करना। इस वर्ड का मतलब होगा मेक यूनिफॉर्म, किसी भी चीज को यूनिफॉर्म में करने को बोलते हैं। इन पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम द डिस्टेंस वाज रेज्ड फ्रॉम, रेज्ड मतलब राइज, उठाया गया, फ्रॉम विद इन 15 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ टू 50 किलोमीटर, वाइल इट वाज रिड्यूस, ये रिड्यूस किया गया फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। इतना पहले इतना था, फिर कम किया गया। इन गुजरात, गुजरात में किया गया, गुजरात में चीजें की गई थी। फॉर राजस्थानी मुद्दा दिया है, इसको समझेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर का यूज किया गया। इट वॉज केप्ट, रखा गया। अनचेंज्ड मतलब चेंज नहीं किया गया, एट 50 किलोमीटर। द यूनियन गवर्नमेंट सेट, सेंटर ने बात कही इन अ रिप्लाई इन राज्यसभा इन दिसंबर 2021 दैट एक्सटेंशन ऑफ बीएसएफ जुरिडिक्शन, जो भी बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है, एरिया है, विल हेल्प, मदद करेगा, इट डिस्चार्ज इट्स बॉर्डर पेट्रोल ड्यूटी मोर इफेक्टिवली, और भी अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से वहाँ बॉर्डर पे ड्यूटी हो सकती है। while the union government may have valid reasons for its move, जबकि यूनियन गवर्नमेंट के पास एक वैलिड रीजन था, मतलब हो सकता था, हो सकता है एक इस पहल के लिए। इट शुड नॉट बी सीन, ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए, एज इंक्रोचिंग इनटू द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। इंक्रोचिंग मतलब वहां पे अपना अधिकार
जमाना अतिक्रमण करना बोलेंगे, इनटू द डोमेन ऑफ, जो स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में है उसकी चीज की बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड एक्सरसाइज पुलिस पावर्स, इनकी पावर्स की। द बीएसएफ मेनली फोकसेस ऑन, बीएसएफ मेनली फोकसेस करते हैं ऑन प्रिवेंटिंग, मतलब रोकने के लिए ट्रेंस बॉर्डर क्राइम्स जो भी होते हैं, स्पेशली अनऑथोराइज्ड एंट्री जो भी होती है, जो बिना अथॉरिटी की एंट्री होती है इनटू और एग्जिट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, जो भी इलाके में या एरिया में। इट डज नॉट हैव टू द पावर टू इन्वेस्टिगेट, इसके पास पावर नहीं कि इन्वेस्टिगेट कर सके, मतलब जांच कर सके। एक वर्ड आता है प्रोब करना, प्रोब का मतलब ही जांच होता है, इसको भी बोलेंगे इन्वेस्टिगेट, जांच करना। और प्रोसिक्यूट ऑफेंडर्स, ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट करना। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी। प्रोसिक्यूट मतलब किसी पे सू करना, यानी किसी पे मुकदमा लगाना, ये कहेंगे ऑफेंडर्स, बट हैज टू हैंड ओवर दोज, और उनका हैज टू मतलब उनको आर एस, हैज टू का मतलब करना होता है, हैंड ओवर दोज अरेस्टेड, अरेस्टेड जो व्यक्ति हैं, एंड द कॉन्ट्राबैंड सीज्ड, सीज मतलब जो चीजें पकड़ी गई, फ्रॉम देम उनसे, टू द लोकल पुलिस, उनको क्या है पकड़ के लोकल पुलिस को हैंडल करना है, सीज कर देना है, सीज करके उनको हैंडल करना है, ये इनका काम होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यहाँ पे इसको मैं बीच में यानी मिडिल में आर्टिकल को कर देता हूँ। इन प्रैक्टिस बीएसए पर्सनल, मतलब स्टाफ को बोलते हैं, सुरक्षा कर्मी को बोलते हैं, यूजुअली वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द पुलिस, उनका जो क्लोज होता है कोऑर्डिनेशन, आपसी तालमेल करके पुलिस के साथ। एंड देयर ऑट टू मतलब चाहिए, बी नो क्लैश, कोई भी डिस्प्यूट नहीं, क्लैश मतलब विवाद को बोलते हैं, डिस्प्यूट को बोलते हैं, डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं, मतलब विवाद को बोलेंगे, ऑफ जुरिडिक्शन, जो भी अधिकार क्षेत्र वाली बात है। इट इज पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट, ये पॉसिबल है अर्ग करना मतलब तर्क करना, द एक्सपेंडेड जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन नाउन है, एक्सपेंडेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव होगी, और यहाँ पे ईडी फॉर्म लगा है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीच इससे पहले आर्टिकल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव। मेयरली ऑथराइजेज द बीएसएफ टू कंडक्ट मोर सर्चेज एंड सीजर, जो भी बहुत सारे होते हैं, सर्चेस करना, सीजर्स करना, पकड़ना, स्पेशली इन केसेस इन विच द ऑफेंडर्स मैनेज टू एंटर डीप इनटू द कंट्रीज टेरिटरी, वो उस तरह से मैनेज करते हैं कंट्री के एरिया में घुसने की उस कंडीशन में। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। However, it goes without saying that there ought to be strong reasons, वहाँ पे होना चाहिए, ought to मतलब चाहिए का सेंस, एक strong reason होना चाहिए for the expansion of jurisdictions, jurisdiction of any central forces, जो भी उस एरिया यानी अधिकार क्षेत्र में, jurisdiction मतलब होता है अधिकार क्षेत्र यानी लीगल पावर को बोलते हैं। इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस, रेलिवेंट मतलब होता है जो तर्कपूर्ण बोल सकते हैं, रीजनेबल, रेलिवेंट मतलब होता है जो तर्क वाले क्वेश्चन, among those framed by the Supreme Court जो भी हैं are whether the center's notification encroaches upon the state government's domain, क्या ये इनका जो इंक्रोचमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट पे करना चाहिए, एंड व्हाट फैक्टर्स आउट टू बी टेकन इनटू अकाउंट, क्या फैक्टर्स होना चाहिए जिसमें ये चीजें होनी चाहिए, while डिटरमाइनिंग द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया,
इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। वाइल मतलब जबकि होता है, डिटरमाइनिंग मतलब कंसिडर करने के लिए, विचार करते हुए। द लोकल लिमिट्स ऑफ एरियाज एडजॉइनिंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। एडजॉइनिंग मतलब होता है जैसे नेक्स्ट टू समथिंग, यानी नियर बाई, नेक्स्ट टू समथिंग होना चाहिए। मतलब क्या है यहाँ पे चीजें, और टू बी होना चाहिए, फैक्टर्स और टू बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल डिटरमाइनिंग द लोकल लिमिट्स, जो भी एरिया है ज्वाइनिंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, जो भी बॉर्डर्स को जोड़ने वाले एरियाज हैं, उसको क्या करना चाहिए, उनको टेकन इन टू अकाउंट में करना चाहिए। एक फ्रेज है, इसमें ध्यान रखेंगे बहुत चीजें। टेक इन टू अकाउंट का मतलब विचार में लाना, कंसीडर करना, सोचने का सेंस है कि इस एरिया को, जो लोकल एरियाज जो बॉर्डर से होते हैं, उसको एक्सपेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑथर ये बात कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और विद दिस एवरीवन, इसी प्रकार से हम रीड करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।